नमस्ते मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको मेरे से प्यार भरी जय मसीह की। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 10 व्यक्तियों के बारे में जिनके द्वारा हम उनकी लाइफ को जानकर हम अपने विश्वास को, प्रभु के ऊपर रखे हुए भरोसे को और अपनी हिम्मत को और बढ़ा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं नंबर 10 से। तो 10वें नंबर पर हम देखते हैं पतरस के बारे में, पीटर के बारे में, कि परमेश्वर के हर काम में वो आगे होता था, हर एक चीज़ में। और परमेश्वर को उसने 3 बार इनकार भी किया, पर फिर भी परमेश्वर ने उसे कलीसिया की जो स्थापति है ना, उत्पत्ति, परमेश्वर ने जो कलीसिया की शुरुआत की वो पतरस के द्वारा ही की। पर परमेश्वर ने पतरस को कहा कि तू वो पत्थर है जिस पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो पतरस के बारे में आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। नंबर 9 हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। उसके बारे में बहुत कम लिखा गया है, पर जितना लिखा गया है बहुत बढ़िया लिखा गया है, क्योंकि सबसे पहले उसी ने प्रचार करना शुरू किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। और यीशु मसीह के लिए आगे आगे रास्ता तैयार करने वाला वही व्यक्ति था। तो उसके बारे में आप जरूर पढ़ें। नंबर 8 पर आते हैं सामुएल। तो सामुएल के बारे में हम देखते हैं कि उसने कैसे लोगों को प्रभु का मार्गदर्शन दिखाया, और हम देखते हैं कि उसी ने दाऊद को राजा घोषित किया था। और उसके कैरेक्टर्स के बारे में आपको जानना ज़रूर चाहिए। पौलुस, और उसके बारे में तो किसी को हो नहीं सकता कि पता ना हो। यदि किसी को नहीं पता तो उसके बारे में आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के लोगों को परेशान करता था, उनको सताता था, उनको जेल खाने में डालता था, यहाँ तक कि उनको मार देता था। पर फिर भी परमेश्वर ने उसको अपनाया और उसने यीशु मसीह को ऐसा पकड़ा कि मौत तक उसने उसका साथ नहीं छोड़ा। तो ऐसे होना चाहिए पौलुस की तरह हमारा जीवन, कि यदि हम एक बार मसीह को अपना लिया है तो उसको कभी बाद में छोड़े ना। तो यीशु मसीह के प्रिय भाई और बहनों, मैं चाहूँगा कि जो पौलुस के बारे में जानते हैं बहुत बढ़िया है, यदि नहीं जानते तो आप पौलुस के जीवन के बारे में एक बार ज़रूर जाके पढ़ें। नंबर 6 हम देखते हैं नूह के बारे में। नूह के बारे में बहुत लोगों को पता होगा कि उसने एक इतना बड़ा जहाज़ बनाया था, किश्ती, जिसे हम आज के समय में शिप भी बोल सकते हैं, ठीक है। कि उसने एक ऐसा जहाज़ बनाया, ऐसी किश्ती बनाई कि जिसके अंदर केवल उसी का परिवार और सारे जीव जंतु थे उसके अंदर बचाए गए। और परमेश्वर ने कैसे नूह को पानी के बाढ़ से बचाया और उसके परिवार को बचाया, और उसके विश्वास को हम वहाँ पे देख सकते हैं। उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं यूसुफ। तो यूसुफ के बारे में आप जानते होंगे कि कैसे उसके भाइयों ने उसको बेच डाला था, और फिर भी परमेश्वर ने उसे क्या कर दिया, एक नेता बना दिया, शक्तिशाली नेता, जिसके अधिकार में सब कुछ था, हक में सब कुछ था, वो जो चाहता वो कर सकता था। तो कैसे परमेश्वर ने यूसुफ की लाइफ को बदल दिया, उसके बारे में आप जरूर पढ़ें। तो दाऊद के बारे में हम सब जानते हैं कि कैसे उसने इतने बड़े गोलियत को, है ना, हराया था छोटे सी उम्र में, और परमेश्वर ने उसे राजा भी बनाया। और हम देखते हैं कि आज भी हम उसके भजनों को आनंद करते हैं। तो अब्राहम के बारे में सबको पता ही कि उसे विश्वासियों का पिता कहा गया है। यदि किसी को नहीं पता तो जाके ज़रूर पढ़ें उसके कैरेक्टर्स के बारे में, उसके जीवन के बारे में, कि क्यों उसको विश्वासियों का पिता कहा गया है। उसने अपने इकलौते पुत्र को परमेश्वर को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। ज़रूर जाके पढ़ें। मूसा के बारे में पूरी मसीह लोग जानते कि मूसा वो व्यक्ति था जिसके द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों को गुलामी से बाहर निकाला, और परमेश्वर ने उसी के द्वारा 10 आज्ञा लिखवाई। परमेश्वर उससे आमने सामने बात करता था। परमेश्वर ने उसे अपनी पीठ तक का दर्शन दिया है, और उसका मुंह चमका था कि इस्राएली लोग भी उसके मुंह को नहीं देख पाते थे। मूसा के बारे में जाके आप जरूर पढ़ें। और ये वही व्यक्ति है जिसने समुद्र को 2 भाग कर दिया था परमेश्वर की सामत के द्वारा। नंबर 1 पे, यदि आपको इस कैरेक्टर, इनके जीवन के बारे में नहीं पता तो आप मसीह होने के लायक नहीं हो। नंबर 1 है जीसस, यीशु मसीह। उसके बारे में तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि उसी ने तो हमें बचाया है, उसी ने तो हमें उद्धार दिया है, उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। तो प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह के जीवन के बारे में हमें सबको पता होना चाहिए कि उसने क्या क्या हमारे लिए किया, और आज हम क्या कर पा रहे हैं उसके लिए। तो प्रिय भाई और बहनों, नंबर 1 के ऊपर पक्का आप पढ़ें, समझें। यीशु मसीह को जानना, समझना, पहचानना बहुत ही आसान है, बस हमें दिल से उसको अपनाने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ ये टॉप 10 कैरेक्टर्स सीरीज़ आज ख़त्म हो रही है।
मिलेंगे एक नई सीरीज़ के साथ कि टॉप 10 और कैरेक्टर्स हम निकालेंगे जिसके बारे में आप तक पहुंच सके, आप तक बातें पहुंचा सके। तो सभी को जय मसीह की। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।